बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो है फिज़िक्स का प्रैक्टिकल 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसका आगाज़ हो गया है। तो कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें अभी वक्फे वक्फे से जो है इसका स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिज़िक्स मैथ हाउस के प्लेटफॉर्म से मैंने आप लोगों के साथ जो है इसका जो है गेस्ट पेपर शेयर कर चुका हूँ और मज़ीद काफ़ी सारी वीडियोज़ माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत लाइक की हैं और बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तकरीबन मोस्टली 99% बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आपने गेस्ट पेपर बताया था वही अकॉर्डिंगली तमाम बोर्ड्स में जो प्रैक्टिकल हो रहा है वही प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप लोगों के अच्छे कमेंट्स देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम स्टूडेंट्स का किसी के प्लेटफॉर्म से जो है प्रैक्टिकल्स का मसला हल होने जा रहा है। लेकिन मेरा असल मकसद ये नहीं था स्टूडेंट्स, असल मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो मैं आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊं। तो लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो मैंने आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर नहीं किया। असल में वो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं कि जो आप लोगों का प्रैक्टिकल सर फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, जो बल्कि तमाम प्रैक्टिकल सर के ऊपर आ गए हैं। तो इसमें जो है मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि आप लोगों ने कौन-कौन से मेन स्टेप्स उसमें लिखे हैं। तो वो सारी लंबी-चौड़ी वीडियोज़ मैंने उसके ऊपर बनाई हैं, तो वो सारी टिप्स थी। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास मैंने सोचा कि 1-2 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, बल्कि 5-6 ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं जल्दी से जल्दी साथ-साथ कवर करता जाऊँ, आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊँ। तो जो है इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। उसको जो आप लोगों के सामने उसको सॉल्व करूँगा, उसको परफॉर्म करूँगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो उसका आइडिया हो जाएगा। तो उसका टाइटल क्या है कि वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ अ वर्नियर कैलिपर। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये देखें वर्नियर कैलिपर का अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये वर्नियर कैलिपर अब मैं आपको बड़ी आसानी से, और ये चुटकियों का काम है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम के स्टूडेंट्स जिनको भी वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल सीखना है, जल्दी से इस वाली वीडियो को जो है आप लोगों ने सेव कर लेना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और ताकि जितनी भी नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को उनका आइडिया हो। क्योंकि इम्तहान जो प्रैक्टिकल होता है इसका असल मकसद यही होता है कि बच्चे जो है इसको परफॉर्म करें और खुद से वैल्यूज लिखें। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि वैल्यूज कहाँ से लिखें, तो आप लोगों के लिए इस चीज़ का सोल्यूशन है। ये देखें जी, वर्नियर कैलिपर है मेरे पास, ठीक हो गया। तो ये वर्नियर कैलिपर अभी मैंने बॉक्स से निकाला है, इसको जो है ये देखें जी, मैंने 0 मीटर मंगवाया वर्नियर कैलिपर आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो है इसकी रीडिंग लेना जो है आसान हो जाए। तो सबसे पहले इसकी डिटेल सारी मुकम्मल आपको इसका टेबल फिल करना बताने जा रहा हूँ। तो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों का शेयर लाजमी करना है। अब जो इसका मैं इस्तेमाल सिखा रहा हूँ वो देखिएगा आप लोग। जी, तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। सबसे जल्दी इसको मैं शॉर्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसके मोटे-मोटे जो पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने यूज़ करने हैं वो समझ लीजिएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा गौर कीजिएगा। आपने वैसे तो थ्योरी में बड़ा नाम पढ़ा हुआ है वर्नियर स्केल और मेन स्केल, तो अब आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। ये देखें, ये जिसके ऊपर मैंने ये जो यूज़ कर रहा हूँ, ये जिसके ऊपर मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली जो है स्केल की तरह आपको नज़र आ रही होगी, इसे कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल की खसूसियत क्या है, इसके ऊपर एक साइडों में इंचज़ के ऊपर जो है निशान लगे हुए हैं, और एक जो नीचे वाली साइड है इसके ऊपर सेंटीमीटर्स में निशान लगे हुए हैं, ठीक हो गया। ये मेन स्केल है। ऊपर वाले निशान इंचज़ में है और ये जो नीचे वाले निशानात हैं ये किस में है जी, आप लोगों को जो नज़र आ रहे होंगे नीचे वाले निशान जो हैं ये हैं जी सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर में क्यों है, हमने ये सेंटीमीटर वाले यूज़ करने, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता है कि लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो उसका जो प्रीफिक्स साथ में सेंटीमीटर यूज़ किया होता है, लंबाई का ऐसा यूनिट हमने मीटर की वजह से ये जो है सेंटीमीटरों वाले यूज़ करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, ये इसके जाज हैं, जिसे इंग्लिश में जाज कहते हैं, उर्दू में जबड़े, जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। और इसके जाज जो होते हैं, ये जिसको मैंने, अब ये लेफ्ट वाला जो जा होता है, ये वाला जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स जा होता है, और ये मूवेबल होता है, ठीक हो गया। अब ये हो गई मेन स्केल। अब ये जो ऊपर वाली स्केल, ये देखें, ये जो मूवेबल जा है इसके साथ, ये देखें आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया, जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ, ये मूव जो कर रहे हैं, ये जो है जा जो है, इसके साथ ये एक छोटी सी स्केल नजर आ रही होगी। इसके ऊपर 0 से लेकर 0 तक, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 7 8 9 10 तक जाए। 9 के बाद 0 है, ये मीन्स 10 है, तो 10 इसके ऊपर निशानात हैं। तो ये जो है ये है हमारी वर्नियर स्केल, जो कि मूवेबल जा के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। ये हो जाएगी हमारी वर्नियर स्केल, ठीक हो गया। मेन स्केल, वर्नियर स्केल। अब ये जो जाज हैं, ऊपर भी आपको 2 जाज नजर आ रहे होंगे, 2 जबड़े ऊपर भी नजर आ रहे होंगे। ऊपर वाले जबड़ों का क्या मकसद वाइवे में पूछा जा सकता है, स्टूडेंट्स ये गौर कीजिएगा। वाइवे में, मैट्रिक और इंटर में, प्रैक्टिकल में, फिजिक्स में ये पूछा जा सकता है कि ये जाज और ये जाज, ये दो किस मकसद के लिए होते हैं। ये जो दो जाज होते हैं, इनकी मदद से किसी चीज़ का बैरूनी डायमीटर हम मालूम करते हैं।
एक्सटर्नल डायामीटर, ठीक हो गया। और ये जो जहाज़ हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इंटरनल डायामीटर के अंदरूनी किसी चीज़ का डायामीटर मालूम करना तो ऊपर वाले जहाज़ इस्तेमाल करने हैं, और बैरूनी या एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करना हो तो ये वाले जो जहाज़ हैं नीचे वाले यहाँ पे उस बॉडी को रखेंगे जिसका हमने इंटरनल डायामीटर मालूम करना होगा, ठीक हो गया। मेन स्केल हो गई जी इसकी, और ये वर्नियर स्केल हो गई, ये जहाज़ हो गया इसके, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको एक सलाख नज़र आ रही होगी, ठीक हो गया। इसको जैसे ही मैं मूव करवाता हूँ आगे को, ये देखें जहाज़ आगे, ये वाली सलाख जो है ये आगे को निकल रही है। तो ये किस लिए होती है, ये इंटरनल डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी चीज़ की गहराई निकालने के लिए, ठीक हो गया। तो ये उसके इस्तेमालात हो गए। बैरूनी डायामीटर मालूम कर सकते हैं, अंदरूनी डायामीटर मालूम कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, और इसके साथ डेप्थ मालूम करते हैं किसी चीज़ की गहराई की। इसको उस चीज़ के अंदर कर देंगे तो यहाँ से रीडिंग नोट कर लेंगे। अब मेन मसला आता है कि बच्चों को आपके जो मैट्रिक और इंटर में एक एक्सपेरिमेंट है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी चीज़ की आपने लंबाई की मैच करनी होगी, या किसी चीज़ की मोटाई या डायामीटर की उसकी जो है फाइंड करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये सारा काम आप लोगों ने कैसे करना है। सबसे पहले सामान मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लोगों को क्या लिखोगे, आपको पता है कि ये वर्नियर कैलिपर एक चाहिए हमें, और दूसरे नंबर पे हमें वो ठोस सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर या वो चीज़ चाहिए जिसकी हमने मोटाई या लंबाई मालूम करनी है। तो ये मेरे पास एक मैंने ये छोटा सा सिलेंडर लिया हुआ है, सिलेंडर समझना है आपने इसको। तो इसका हमने अब इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसका डायामीटर कैसे निकालेंगे, बैरूनी एक्सटर्नल डायामीटर कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये सामने वाला जो एरिया है, ये सामने वाला जो एरिया ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका हेल्प किसकी चीज़ की लेनी है, वर्नियर कैलिपर की। तो अब बढ़ते हैं जी, हमने इसकी मदद से रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक हो गया। तो सामान में ये वर्नियर कैलिपर और ये सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद अब ये जो स्टेप मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ ये होता है तरीकाकार। असल प्रैक्टिकल का मकसद ये होता है कि जो जो मैं स्टेप परफॉर्म करूंगा उधर मैं तरीकाकार में लिखूंगा, प्रोसीजर में लिखूंगा, मैं उर्दू में लिख लूँ, इंग्लिश में लिख लूँ, आपकी मर्जी है। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है अक्सर उर्दू के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसके अकॉर्डिंगली चलूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मिक्स का काम चला दूँ कि उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उर्दू मीडियम वाले, उनका भी काम हो जाए और इंग्लिश वाले जो हैं उनका भी काम हो जाए। तो मजीद अगर आपको उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं जी, सबसे पहले आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल होगा, 1 नंबर का सामान, 2 नंबर का तरीकाकार। अब जो है 8 नंबर का या 10 नंबर का मुख्तलिफ बोर्ड में ये जो इसका सारे स्टेप होते हैं इनको कैसे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले गौर कीजिएगा, हमने लिखना क्या है जी। सबसे पहले हमने लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल में आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। इसका सबसे पहले मैंने लिखा है जी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये मेन स्केल कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया है कि मेन स्केल है जी, ये जो बड़े वाला स्केल है ये मेन स्केल है। तो इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि नीचे वाली साइड पे जो निशानात लगे हुए हैं ये किस में है, सेंटीमीटर्स में है। सेंटीमीटर्स में ये निशान लगे हुए हैं, ये वाले जो हैं, ठीक हो गया। अब ये जो निशान है ये गौर कीजिएगा, इनमें ये 0 1 2 3 4 5 ये तकरीबन 12 15 तक लिखा हुआ है, और ये है जी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में निशान लगे हुए हैं मुख्तलिफ वर्नियर कैलिपर के। इसके ऊपर जो है 12 तक 13 14 15 तक लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये निशानात लगे होंगे वर्नियर कैलिपर जो आपको प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब हमने क्या करना है जी, इसका सबसे पहले हमने आपने जो स्टेप लिखना होता है वो होता है लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर, उसका मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वीएस का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल के। वर्नियर स्केल के ऊपर इसका मतलब क्या बनता है कि सबसे छोटे से छोटा दर्जा किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। अब मेन स्केल के ऊपर ये 0 से लेकर 1 तक जो है ये सेंटीमीटरों में निशान लगे हुए हैं, 1 से 2 फिर सेंटीमीटर। अब छोटे से छोटा इसके ऊपर हमने डिवीजन या छोटे छोटा दर्जा मालूम करना है, वो कौन सा होगा, गौर कीजिएगा। 0 से लेकर 1 जो है इसके दरमियान में ये 10 छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं। इसको 0 से लेकर 1, इसी तरीके से 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, ये जितने भी हैं इन दोनों के दरमियान में जो दरमियान वाली जगह आप गौर करेंगे, देखें आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे दर्जे हैं। तो ये छोटे दर्जे हैं मिलीमीटर के। किसमें है ये स्टूडेंट्स, मिलीमीटर के। बड़ा निशान 0 से 1 तक सेंटीमीटर, इसके अंदर 10 मिलीमीटर। तो छोटे से छोटा अगर हम पैमाइश करना चाहें, ये जो स्केल है इसका जो छोटे छोटा दर्जा है वो हमारे पास है जी 0। ये जो 0 और 1 के दरमियान जो छोटे दर्जे हैं ये है 1 मिलीमीटर का, यानी कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, इसके दरमियान में 10 मिलीमीटर होंगे। 10 मिलीमीटर होंगे तो ये छोटे छोटा 1 मिलीमीटर होगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है जी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेरे पास कितना है, 1 मिलीमीटर है जी मेरे पास। ये आपने एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर है मेरे पास। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल,
ये जो छोटी स्केल है इसके ऊपर गौर कीजिएगा, अगर आप गौर से स्क्रीन के ऊपर फोकस करें तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो ये 10 दर्जे हैं जी टोटल। ये जो वर्नियर स्केल है तो ये मैंने 10 लिखा हुआ है, दर्जों की तादाद, नंबर ऑफ डिवीजन, दर्जों की तादाद 10 है। अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है, इसका लीस्ट काउंट आपने लाजमी लिखना है, एक नंबर होता है लीस्ट काउंट लिखने का, तो उसका फार्मूला ये आपकी बुक में भी दिया गया, आपने पढ़ा होगा। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पर छोटे से छोटा दर्जा, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्केल्स ऑन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद। तो छोटे छोटा दर्जा है 1 मिलीमीटर, मैंने अभी आपको दिखाया एक छोटे छोटा दर्जा, और इसमें जो वर्नियर स्केल के दर्जे हैं वो कितने हैं, 10 हैं। तो 1 को 10 के ऊपर डिवाइड करोगे 1 मिलीमीटर में है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये देखें 1 मिलीमीटर ये वाली जो वैल्यू इसको इस वाले 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर हमारे पास। ठीक हो गया। अब 0.1 मिलीमीटर है तो गौर कीजिएगा इसमें हमने क्या करना है कि इसको सेंटीमीटरों में कन्वर्ट करना है। वर्नियर कैलिपर का जो आंसर लिखोगे आप लोग वो सेंटीमीटरों में लिखोगे, इसके बाद जो स्क्रू गेज आएगा वो मिलीमीटर्स में लिखोगे। तो इसको 0.1 मिलीमीटर को अगर मजीद 10 पे डिवाइड करें, क्योंकि मिली होता है थाउजेंड्स पार्ट होता है, हज़ारवां हिस्सा होता है, और सेंटी होता है 100वां हिस्सा होता है, 100 पार्ट होता है। तो इसको 10 पे मजीद डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटरों में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ये जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, ये स्टेप आपने मिस नहीं करने, प्रैक्टिकल में लाजमी लिखने हैं। तो इसका लीस्ट काउंट की कीमत हमारे पास आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर, किसकी, वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर के इस्तेमाल का प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जी हम। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है जीरो एरर और जीरो करेक्शन। ये इसमें बच्चे कहते हैं कि पता नहीं जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या, किस बला का नाम है। गौर कीजिएगा ये कोई किसी चीज़ का बला नहीं है भाई। स्टूडेंट सबसे पहले जब आपने मैथ्स लेने से पहले आपने क्या करना है, इसके दोनों जबड़ों को आराम से ऐसे बंद कर देना है। ठीक हो गया। यूं ही आप बंद करोगे तो आप लोग देखोगे कि एक ज़ीरो जो है हमारी मेन स्केल की है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, और एक ज़ीरो है हमारे पास वर्नियर स्केल की। तो ये जब इसको मैंने बंद किया है दोनों जाज को पैमाइश करने से पहले, तो ये बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर तो आमने सामने होंगे तो ज़ीरो एरर हमारा नील होगा, यानी कि ये जो देखें आपको स्क्रीन के ऊपर ये वर्नियर कैलिपर आ रहा है, इसमें दोनों ज़ीरो बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने है। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट में, इस वाले वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर मौजूद नहीं है। वैसे भी जीरो मीटर है तो जब नए आते हैं मोस्टली उनमें जीरो एरर नहीं होता, तो इसलिए मैंने जीरो एरर लिख दिया है नील। और जीरो करेक्शन, जब एरर ही नहीं है तो करेक्शन भी नहीं होगी फिर। ठीक हो गया। तो करेक्शन का मतलब होता है दुरुस्तगी। ये जो गलती होगी वो अगर हुई, मैं बताता हूँ कैसे होगी, तो उसको अगर नहीं है तो जीरो करेक्शन भी नहीं होगी। दोनों नील नील आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग नील नील लिखो। उसकी वजह यह है कि फिर आपको जीरो करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास नील है। अब जीरो एरर अगर कोई कहे कि मौजूद हो, या किसे कहते हैं जीरो एरर, फर्ज कीजिएगा जब जैसे ही मैंने ये जबड़े बंद किए हैं, अगर ये दोनों जीरो आमने सामने ना हो, फर्ज कीजिएगा ये वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा आगे चला गया, ये देखें थोड़ा सा आगे मैं इसको ले गया हूँ। अब फर्ज कीजिएगा जबड़े बंद करने के ऊपर ये सूरत हाल है हमारे पास, ये वाली देखें। अब मेन स्केल का जीरो जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, मेन स्केल का जीरो जो है वो लेफ्ट पीछे रह गया है, वर्नियर स्केल का जीरो दाएं जाना राइट साइड पे आगे चला गया। इसका मतलब अब क्या, इसका मतलब ये बनेगा कि अब अगर हम किसी चीज़ की पैमाइश करेंगे तो ये जो पहले ही पैमाइश इसने कर ली है ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। यानी कि जब वर्नियर स्केल जो है इसका जीरो, ये गौर कीजिएगा, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे आगे चला गया तो ये हो जाएगा जी पॉजिटिव जीरो एरर। अब अगर किसी वर्नियर कैलिपर में ये सूरत हाल भी हो सकती है कि ये उसके पीछे चला जाए, लेफ्ट साइड पे चला जाए। ठीक हो गया। यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के पीछे हो, इसका मतलब है ये उतनी कम पैमाइश करेगा, तो इसे कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव जीरो एरर इसका मतलब ये जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे, तो पॉजिटिव जीरो एरर। ये जवाब जो है असल कीमत से इसने ज़्यादा कीमत पैमाइश करेगा तो इसको माइनस करेंगे एंड पे, और अगर ये पीछे होगा तो इसका मतलब है ये उतनी पैमाइश कम करेगा तो इसको ऐड करेंगे उसमें। ठीक हो गया। तो मेरे सूरत हाल में वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर मौजूद नहीं है, तो मैंने जीरो एरर भी नील लिख दिया, जीरो करेक्शन भी नील लिख दिया। और नील का लफ्ज़ लाजमी लिखना, एक एक नंबर का ये काम होता है हर एक बोर्ड में, 10th का, फिजिक्स का प्रैक्टिकल या वो, या 12th का वो, इंटर का या मैट्रिक का। ठीक हो गया। तो जीरो एरर नील, जीरो करेक्शन नील मेरे पास। अगर फर्ज कीजिएगा अगर आप लोगों ने चाहते हैं कि जीरो एरर के ऊपर मैं मजीद एक वीडियो बनाऊं किसी ऐसे वर्नियर कैलिपर की मदद जिसमें जीरो एरर मौजूद हो, तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको फिर उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हमारा फोकस है वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेनी है और किसी चीज़ की डायमीटर की या लेंथ की पैमाइश कैसे करनी है, इसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये होगी बात जीरो एरर जीरो करेक्शन की। उसके बाद बढ़ते हैं जी ये टेबल। ये चीज़ें सारी आपने ज़बानें याद करनी है। बच्चे पूछ रहे हैं
मैं बार बार जी कि सर ये वैल्यूज़ हम ये देखें पुत्र, ऐसे मैं लिख रहा हूँ जैसे आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखनी है, ठीक हो गया। तो ये देखें मेरे पास, अब मेरे पास है जी, अब मैंने ये वाले कॉलम्स मुझे चाहिए होंगे, ठीक हो गया। ये कीमतें मुझे चाहिए, ये मैंने कहाँ से लेनी है, रटी 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 टाई नहीं लिखनी, ना ही कहीं से देख ली, ये प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए, ठीक हो गया। अगर आप परफॉर्म करोगे तो एग्जामिनर साहब बहुत खुश होंगे और इंशाल्लाह आपको फुल बटा फुल मार्क्स देंगे कि आप लोगों में इतनी हिम्मत है इसको परफॉर्म करने की। तो अब क्या करोगे, ये बहुत आसान सा है। तो अब सीरियल नंबर 1 2 3 तीन जगह से अब फर्ज कीजिएगा इसका मैं डायामीटर जो है, ये ठोस सिलेंडर जो है इसका डायामीटर है, इसकी मोटाई मालूम करनी है। तो इसकी मोटाई मालूम करने के लिए ये मुझे टेबल ये वाली वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी हैं, सीरियल नंबर शुमार में 1 2 3 कम से कम रीडिंग लूँगा मैं। उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग में आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना है हमने मेन स्केल रीडिंग, ये कहाँ से लेनी है, गौर कीजिएगा, बड़ा आसान सा काम है। हमने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना ठोस सिलेंडर, इसको इसके जाज के अंदर रख लेना है, ऐसे कसना है इसको आराम से, ठीक हो गया। और ये तीन वैल्यूज़ कम से कम लेनी है। उसकी वजह ये कि ये ठोस सिलेंडर है, इसकी मोटाई हो सकता है इस सिरे से ज़्यादा हो, दरमियान से कम हो, इस सिरे से और कम हो। तो तीन जगह से मुख्तलिफ जगहों से इसकी मैं लूँगा कीमत। तो गौर कीजिएगा, इसको मैंने सबसे पहले ये देखें टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बॉटम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक हो गया। तो इसको मैंने इसके जाज के अंदर रख के ऐसे कस दिया है, ठीक हो गया। अब गौर करना है कि ये जो मेन स्केल की रीडिंग है, पहले वाला कॉलम है, ये जो है मेन स्केल रीडिंग, इसमें हमारे पास क्या आएगा, मेन स्केल की रीडिंग में मैंने लिखना है पहला जो है फर्स्टली, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट इसकी वैल्यू निकालने के लिए। गौर कीजिएगा, इसको मैंने जबड़ों के दरमियान कस दिया है। अब मैंने देखनी है इसकी रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग, जिसको एम से ज़ार किया है कॉलम में। तो एम मेन स्केल की रीडिंग कैसे देखनी है, ये देखें, इसका जीरो स्टार्ट होने से पहले, वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट होने से पहले आपने ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है कि ये आपकी सेंटीमीटरों में कितनी बन रही है। अब ये गौर कीजिएगा, मेरे पास इसका जीरो स्टार्ट होने से पहले इसकी जो वैल्यूज़ आ रही है, ये जीरो से लेकर 1 सेंटीमीटर पूरा बन रहा है, उसके बाद 0.1 और 0.2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर। ये देखिए, ये वाला जो जीरो है, इसके हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे ये हिंट से ये दर्जे कैलकुलेट करने, ये कितनी कीमत बनती है जीरो से पीछे गौर करना है, जीरो से पीछे। तो ये बन रहा है 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बन रहा है पूरा। उसके बाद मिलीमीटर में कितने बन रहे हैं, 1 और 1 2 छोटे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.2 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं मैंने करना स्टूडेंट्स, मैंने ये जो पहली रीडिंग है मेन स्केल की, ये मेरे पास आ रही है 1.2, तो मैंने 1.2 लिख दिया इधर, ठीक हो गया। आपने भी जितनी भी आपके पास आए वैल्यू ये वाली जीरो से पीछे मेन स्केल की वर्नियर स्केल की जीरो से पीछे जो भी वैल्यू आ रही है आप लोगों ने वो लिखनी है। तो मेरे पास आ रही है, अगर मैं इसकी डायमीटर निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पास 1.2 आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं इसका डायमीटर नहीं निकालता, लंबाई निकालता हूँ, ठीक हो गया। लंबाई निकालूंगा तो इसको लंबाई के रुख रखूँगा ऐसे इसके अंदर, इसके जाज के अंदर, ठीक हो गया। इसके जाज के अंदर जब मैं इसको लंबाई के रुख रखूँगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी, वो कितनी आ रही है, ठीक हो गया। वो भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं कितनी आ रही है मेरे पास। ये इसको इसके जाज के अंदर मैंने कस दिया है। अब मैंने क्या करना है जी, ये देखिएगा, ये ज़ीरो जो है, इसके ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है। अब इसकी जब अगर मैं लेंथ निकालूं तो मेरे पास कीमत आ रही है 1 2 3 4, और ये 5 सेंटीमीटर से पहले ही जीरो स्टार्ट हो गया, तो ये बन रही है 4 के बाद 4 कंप्लीट हो गई है। पॉइंट्स में कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4.8 आ रही है। इस वाली सूरत हाल में मेरे पास इसकी जो वैल्यू मेन स्केल की रीडिंग लंबाई की आ रही है 4.8, और क्योंकि हमने इसका जो है, मैं इसका डायमीटर निकाल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू मैंने अभी आपके सामने निकाली है एक साइड से। तो ये आ रही है जी मेरे पास, दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको, 1.2। ये देखें 1 पॉइंट पूरा है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पूरा है, उसके बाद 2 मिलीमीटर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगी 1.2, ठीक हो गया। 1.2 मैंने लिख दिया मेन स्केल की रीडिंग एम, और ये किस में है, मेन स्केल की रीडिंग जो है ये सेंटीमीटर में है, तो इधर मैं CM भी साथ लिखूंगा, ठीक हो गया। सेंटीमीटर मैंने लिख दिया जी इसके साथ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में चलना है, उसमें है कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन का मतलब क्या बनता है, ये गौर कीजिएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से ये देखें। इसका मतलब होता है कि अब ये जो है, इससे पीछे जीरो से पहले जितने भी इसके जो है दर्जे थे मैंने कैलकुलेट कर लिए, वो वैल्यू देख ली कितनी, 1.2 बनी। अब मैं देखना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कौन सा ऐसा दर्जा है, कौन सा ऐसा जो उसका निशान है जो कि बिल्कुल आमने सामने है। तो इसको अगर मैं गौर से देख रहा हूँ तो ये मेरे पास बन रहा है जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दर्जे कहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिवीजन, ये वर्नियर स्केल के वो वाला दर्जा देखना है जिसके ऊपर मेन स्केल का कोई भी दर्जा और वर्नियर स्केल का कोई भी दर्जा बिल्कुल आमने सामने होंगे, ठीक हो गया। तो मेरे पास आ रहा है जी ये दर्जा पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा आ रहा है जी मेरे पास। गौर कीजिएगा, ये छठा इसका दर्जा जो है
ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये 3.5 और ये 4, बल्कि ये निशान जो लगे हुए हैं 0 और 1 और 2 और 3 और 4, ये चौथा बन रहा है जी। चौथा दर्जा बिल्कुल आमने सामने है। गौर कीजिएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसका, ये देखें चौथा ये वाला, और ये इसके किसी भी दर्जे के आमने सामने है। तो मेरे पास जो है जो एन की वैल्यू आ रही है 1, 2, 3 और 4 आ रही है। तो इसको मैंने इस जगह पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ये मेरे पास आ रहा है जी 4, तो इसको मैं 4 लिखूंगा। ये मेरे पास 1.2 सेंटीमीटर थी, ये मैंने सेंटीमीटर में ऊपर, ठीक हो गया 1.2, और ये है जी 4, चौथा दर्जा मेरे पास उसका जो है आमने सामने आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, चौथे दर्जे के बाद ये n की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने एक और कॉलम बनाया, इसका नाम है x इज इक्वल टू n ज़रब लीस्ट काउंट। अब x एक वैल्यू है जो कि हमें मिलेगी, कब मिलेगी, जब n की कीमत को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। n की कीमत ये है 4, इसको लीस्ट काउंट कितना हमने निकाला हुआ है 0.01, तो 4 को अगर मैं ज़रब दूँ किसके साथ, लीस्ट काउंट 0.01 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.04 आ जाएगा जी। ठीक हो गया, ये x की कीमत मेरे पास आ जाएगी कितनी, 0.04। कैसे निकाली, दोबारा से n की ये जो कीमत है इसको इस वाले लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर के साथ ज़रब दे दी मैंने, तो ये आ जाएगा 0.04। आप डायरेक्टली 0.04 भी लिख सकते हैं, और ये जो होगी ये भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक और नया कॉलम बनाना है, उसका नाम है y किसके बराबर है, ये जो मेन स्केल की रीडिंग है m वाली, ये जो कीमत और ये जो x की कीमत ये जो निकाली है 0.04, इन दोनों को जमा करूंगा मैं। इस वाले कॉलम की वैल्यू जो है 0.04 और ये जो मेन स्केल की वैल्यू है 1.2, इनको अगर मैं दोनों को क्या करूंगा, जमा करूंगा, ऐड करना है मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 में अगर 0.04 ऐड करें तो ये आ जाएगा 1.24 आ जाएगी जी मेरे पास इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है। ये अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, लेकिन इसमें अब जो मेन इशू है कि डायमीटर जो है हमने वो जीरो करेक्शन भी अप्लाई करनी है इसके ऊपर। जीरो करेक्शन चूंकि हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जीरो एरर मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए जीरो करेक्शन भी जीरो ही है। तो 1.24 में जो जीरो करेक्शन है वो मेरे पास नील ही है, जीरो ही है, तो ये इसका मतलब है तो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास 1.24 ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें मुझे कोई चीज़ जमा या माइनस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे आले में जीरो एरर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो स्टेप मैंने परफॉर्म किया स्टेप नंबर 1, इसी तरीके से आपने 2 और 3 स्टेप को कंप्लीट करना है। 2 रीडिंग्स आपने मजीद लेनी है। उसकी वजह क्या है, मैंने बताया कि ये सिलेंडर जो है इसकी मोटाई कहीं से कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमने एवरेज निकालनी है। एक बार यही काम करेंगे, इसको दरमियान से इसकी वैल्यू लेंगे। ठीक हो गया, दरमियान से जब वैल्यू लेंगे सेम वही तरीकाकार होगा। ये देखें दरमियान जबड़ों के दरमियान इसको मैंने कस दिया है। ये 0 स्टार्ट होने से पहले इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दोबारा से 1 सेंटीमीटर पूरा बन रहा है। उसके बाद मिलीमीटर कितने बन रहे हैं, 1, 2, और ये दोबारा से ये 3 बन रहे हैं। अब मेरे पास ये दरमियान से थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, तो अब इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ये आ रही है 1.3, तो पहली 1.2, दूसरी 1.3। अब मैंने वो वाला दर्जा, वो वाला डिवीजन देखने हैं जो कि बिल्कुल आमने सामने हो। तो ये देखिएगा वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा बन रहा है, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। अब तीसरा बन रहा है, ये देखें ये जो है 0 से लेकर 1, 2, ये दूसरा दर्जा बन रहा है जी मेरे पास। ठीक हो गया, एक मिनट में दोबारा से देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 0 से ये पहला, ये दूसरा बन रहा है जी दर्जा इसका। तो दूसरा जो इसका डिवीजन बन रहा है इसको मैं क्या करूँगा, इधर 2 लिखूंगा इसकी जगह पे। अब 2 को मैं क्या करूँगा, 0.01 जो लीस्ट काउंट है उसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग m और जो x वाली वैल्यू है ये जो है मिली है मुझे 0.02, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1.3 में 0.02, तो ये बन जाएगा 1. ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, 1.32 बन गई मेरे पास। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, तीसरी दफ़ा ये वाला फिर दोबारा से जगह साइड इसकी चेंज करके पोजीशन थोड़ा सा इस वाले सिरे से या इस वाले सिरे से कर ली तो दूसरे सिरे से करेंगे, सेम यही काम दोबारा से करेंगे। तो ये जो इसमें जब जीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे तो वो 0 है, तो ये 1.32 ही आ जाएगी। ठीक हो गया। सेम इसके बाद तीसरे स्टेप में भी यही काम करेंगे। ठीक हो गया, सेम, और इधर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। फ़र्द कीजिएगा वो मेरे पास आ रही है, मैंने अब इसको फ़र्दी कर लेता हूँ। फ़र्द कीजिएगा 1.3, वो भी 2 आ रही है। ठीक हो गया, तो जितनी भी आ रही, इसके बाद हमने ये डायमीटर की कीमत आ गई मेरे पास। ये 3 कीमतें आ गई हैं क्योंकि 3 मुख्तलिफ जगहों से मैंने इसका डायमीटर निकाला है। तो तीनों को अब हम जमा करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा एवरेज डायमीटर। उसकी वजह है कि हमें जवाब एवरेज की वजह से जवाब जो है दुरुस्त आ जाता होता है, यानी कि रियल जो वैल्यू होती है उसके आसपास बिल्कुल करीब आ जाती होती है। तो तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड किया तो वो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि इसकी डायमीटर की। तो वो इन तीनों को जमा करेंगे
और 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ये तकरीबन जितनी भी आ जाएगी आपने इधर लिख लेनी है सेंटीमीटर्स में, तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करके। तो ये हमारे पास आ रहा है डायमीटर। अब हमने निकालना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने दोबारा से आपको बताता हूँ कि ये जो एरिया है, ये वाला जो ये इस साइड का एरिया जो है ये वाला, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये गोल शक्ल में है, सर्कल शक्ल में, सर्कल फॉर्म में है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें चाहिए रेडियस। अब हमने ये जो निकाला है ये डायमीटर है, तो इसको हाफ कर देंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस जैसे ही हमारे पास निकल आया, हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14। उसके बाद रेडियस की ये जो वैल्यू इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एंड इधर आपने लोगों ने फाइनल आपका जो आंसर आए वो लिख देना है। लेकिन 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 क्योंकि ये हमने ये जो हमारे पास डायमीटर आ रही है सेंटीमीटर में आ रहा है ये वैल्यू जो है, तो हम जब इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर सेंटीमीटर यूनिट साथ में लाजमी यूज़ करना है। उसके अगर आपने ये स्केयर सेंटीमीटर यूनिट यूज़ साथ नहीं करते तो आपका 1 नंबर कट सकता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा स्केयर सेंटीमीटर में जितना भी निकले, तो एंड के ऊपर 1 नंबर के लिए एक स्टेप अभी रहता है, रिजल्ट किसके बराबर लिखना है। हैंस द एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज़, जितना भी आपका ये निकले साथ में स्केयर सेंटीमीटर लाजमी लिखना है। तो ये था जी तरीकाकार वर्नियर कैलिपर का। उम्मीद है आपको इससे जो है आपकी मुश्किल दूर रही होंगी और आप लोग इस तरीके से आप लोग अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करके इसमें मैक्सिमम नंबर ले जाओगे। मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ परफॉर्म करके, वो है स्क्रू गेज वाला। स्क्रू गेज की मदद से अगर आपने किसी चीज़ की मोटाई मालूम करनी है, उसका डायमीटर मालूम करना है, तो वो कैसे करना है। उसके बाद कोशिश होगी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली रिपीटेड पंजाब के तमाम बोर्ड में एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे के सारे आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाऊँ, और ताकि आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं वो दूर हो सकें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।